हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश में जो भी पीएचडी, नेट, सेट, बीएड या जो भी उन्होंने निम्नतम योग्यता भी अगर धारण की है तो उनको उनके अनुसार, उनके लोकेशन के अनुसार जॉब्स क्या है प्रोवाइड हो। चूंकि मेरा उद्देश्य इस चैनल को स्टार्ट करने का जॉब्स रिगार्डिंग नहीं था, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य था सिर्फ पढ़ाई करवाना। लेकिन जैसे जैसे आपके मैसेजेस आते गए वैसे वैसे मैंने जॉब्स की जो रिक्रूटमेंट की जानकारी थी वो आपको देना शुरू किया। और वैसे करते करते आज चैनल में इतने सारे सदस्य हो गए हैं। इतने सारे सदस्य होने का मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको जॉब्स के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है और आप सभी चाहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में, अपने लोकेशन के अनुसार और आपकी योग्यता के अनुसार जॉब्स मिले। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि आपके लिए इस टाइप का एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, तो आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको ठीक ना लगें, आपको समझ में ना आए या आपके वो अनुरूप ना हो, लेकिन आप अगर गहराई से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें जरूर सही होंगी। आज हम 3-4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि आपकी योग्यता क्या है। ठीक है, अगर आपने पीएचडी किया है, आपने नेट किया है, आपने सेट किया है, स्लेट है, आपका बीएड है या फिर आपने 12th या मात्र ग्रेजुएशन किया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप ये देखिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। फील्ड का मतलब मेरा ये है कि आपकी जॉब्स का जो सब्जेक्ट है वो किसका है। आपका केमिस्ट्री का है, आपका इंग्लिश का है, आपका हिंदी का है, सोशल साइंस का है, ये सब आप देख लीजिए। हो सकता है अभी तक आपने ट्राई किया हो और आपको जॉब्स ना मिली हो, तो अब आप क्या करें। आप सबसे पहले ये करें कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचे कि मैंने पीएचडी किया है या मैंने नेट किया है या मैंने सेट किया है, बीएड किया है, तो मैं केवल उच्च पद पर ही जाऊंगा। फिलहाल अगर आपके पास कोई भी जॉब्स नहीं है, मैं तब के लिए ये बात कर रही हूँ। अगर आपके पास अभी फिलहाल कोई जॉब है, आप गेस्ट में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वह बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने पीएचडी, नेट, सेट किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इतनी बड़ी योग्यता धारण की है और मैं कहीं भी किसी भी निम्न पद पर या अपने से, जो मैंने जैसे पीएचडी की है, इतनी बड़ी उपाधि है आपकी, उससे नीचे कोई काम नहीं करूंगा या करूंगी। आपको स्टार्टिंग के लिए पहला स्टेप चढ़ना पड़ेगा और पहला स्टेप चढ़ने के लिए आपको नीचे आना ही पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन सभी ने क्या किया, पहला स्टेप ही लिया, डायरेक्ट वो 10th स्टेप पे नहीं पहुंचेगा। तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, हर व्यक्ति को लेना पड़ता है। और अगर आपकी ये मानसिकता है कि मुझे पहला स्टेप लेना है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। वरना अगर आपको ये लगता है कि मैं डायरेक्ट 10th स्टेप में ही जाऊंगा, मैंने पीएचडी की है, मैं डायरेक्ट प्रोफेसर ही बनूंगा, मैंने बीएड किया है तो मुझे गवर्नमेंट टीचर ही बनना है पहले अटेम्प्ट में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक एक स्टेप करके चढ़ना चाहते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि अगर 1000 नौकरी सरकार ने निकाली है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में और योग्यताधारी है 10,000, सभी जो 10,000 लोग हैं सबने अच्छी क्वालिफिकेशन धारण की हुई है, सबके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, सब अच्छे पढ़ने वाले हैं, पर नौकरी तो 1000 लोगों को ही मिलेगी, 10,000 लोगों को तो मिल नहीं सकती। तो बाकी जो 9,000 लोग बचेंगे वो क्या करेंगे। योग्यता सबके पास है लेकिन जॉब की अपनी एक सीमित, जो उनका आकार होता है वो एक सीमित होता है, इससे ज्यादा भर्ती कर भी नहीं सकते। तो बाकी 9,000 क्या करेंगे, या तो आने वाले 3-4 साल वेट करेंगे या फिर क्या करेंगे, या फिर वो डिप्रेस हो जाएंगे। इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम से उस पर आप क्या आश्रित मत रहिए। आप स्वयं का कुछ कीजिए। जैसे कि आपके पास पीएचडी है, नेट है, सेट है, बीएड है, 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, ये सब है, लेकिन आपके पास स्किल क्या है। स्किल का मतलब क्या होता है कि आपको टाइपिंग आती है। ये मैं एजुकेशन के फील्ड में बता रही हूँ, मैं अभी आपको सिलाई कढ़ाई या मैं आपको आईआईटी या आईटीआई की बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी आपसे ये बोल रही हूँ क्या आपको टाइपिंग आती है। बेसिक चीज है, ये आपके शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज है। क्या आपको टाइपिंग आती है, क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेट करते आता है, क्या आपको कंटेंट, आपका अगर कोई सब्जेक्ट है तो क्या आपको अपने सब्जेक्ट में कंटेंट बनाते आता है। अगर आपने पीएचडी की है तो क्या आपको आपके सब्जेक्ट का अगर कोई कंटेंट बनाने बोले, क्या आपको वो कंटेंट आता है। अगर मैं ये सारी चीजें जो बोल रही हूँ, अगर आपको ये चीज आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको आगे फील्ड में लेकर जाएगी। तो कंटेंट बनाते आता है आपको आपके सब्जेक्ट में, कंप्यूटर का नॉलेज है, जैसे एमएस वर्ड का नॉलेज है। नॉलेज इन द सेंस प्रॉपर काम करना, कि मैंने आपको एक शीट दे दी या किसी भी व्यक्ति ने आपको एक शीट दे दी, बोले कि आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है या आपको ये मैटर लिखना है, वर्ड में डेटा दे दिया कि एक्सेल में काम करना है कि
कोई एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी थी, क्या आपको ये काम आता है, प्रॉपर आपने काम किया हुआ है, ये सब आपको काम अगर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी हो गई है स्किल। ये मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बात कर रही हूँ, बाहर की अभी नॉन टीचिंग की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, अभी आपको मैं इसी क्षेत्र, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अगर आप बीएड में हैं, टीचर बनेंगे तब भी काम आएगा, और अगर आप पीएचडी नेट सेट होल्डर हैं तो तब भी आपको ये सारी चीजें काम आएगी। अब अब आपके पास ये अगर स्किल्स है तो आप एक काम कीजिए, मैंने बहुत सारी पोस्ट बताई भी हुई हैं, अभी मैं फिर से आपको एक पोस्ट बताऊंगी। आपके जैसे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जन भागीदारी में, या जन भागीदारी में ना भी सही और भी किसी समिति के द्वारा अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट आती है और आपके पास ये स्किल है तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा योग्यता नहीं मांगे। आप किसी तरह से एक बार एक संस्थान में चले जाइए, एक बार आप संस्थान में चले जाएंगे तो नहीं से तो कुछ भला, अगर आप उस संस्थान में चले जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीजों की, ऑफिस की, महाविद्यालय की, संस्था में जो भी गतिविधियां होती हैं आपको उनकी जानकारी मिलने लगेगी, धीरे धीरे आप कहीं धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे, और आपको घर बैठने में और वर्क करने में बहुत फर्क होता है। घर बैठे बैठे हमें जो संस्था है और जो वैसी जानकारियां वो उतनी नहीं मिल पाती, लेकिन अगर आप वर्किंग होते हैं तो आपको बहुत सी जानकारियां मिल जाती हैं। फिर सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि भाई हमने बहुत बड़ी उपाधि धारण कर ली है, अब हम छोटे काम नहीं करेंगे, ये गलत है। अगर आपने पीएचडी भी की है और आपने नेट सेट भी किया, आप कंटिन्यू एक साइड में अपनी पढ़ाई करते रहिए ना। आपको जिस भी फील्ड में आपका जो भी एक लक्ष्य हो, आप उसकी पढ़ाई साइड साइड में करते रहिए। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप करते रहिए उसकी तैयारी। आप 24 घंटे में 24 घंटे तो नहीं पढ़ेंगे ना, आप एक साइड अपना काम करते रहिए। और ये मान सकते हैं कि अगर आपने पीएचडी नेट सेट किया है तो 50% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा ही, तो आप साइड में कुछ और काम करते रहिए। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनके पास फिलहाल नौकरी नहीं है, ठीक है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, चलिए ठीक है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का भी जॉब नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर ये चीज है कि भाई समाज में, परिवार में या आपसी लोगों में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी इंसल्ट हो जाएगी कि बताइए आपने तो इतना पढ़ा और आप छोटी सी ये जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक और ऑप्शन बता देती हूँ। आप क्या कीजिए, खुद का कुछ काम कीजिए। खुद का कुछ काम करने का मतलब, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है मोबाइल में, और मोबाइल आपके पास ठीक ठाक सा है, तो आप क्या कीजिए, आप खुद का कंटेंट बनाइए। किस में कंटेंट बना सकते हैं आप फेसबुक पे कंटेंट बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हैं, आप इंस्टा पे कंटेंट बना सकते हैं। बोलने में बहुत साधारण लग रहा है लेकिन करने में थोड़ा कठिन हो जाता है ये चीजें, पर मैं आपको एक चीज साक्षात उदाहरण देकर बताऊंगी कि कैसे इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे आप अगर अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये बेनिफिट हो सकता है। फेसबुक पे आप क्या कीजिए, अपनी जो फीड है, फीड के अंदर आप क्या देखते हैं, इंस्टा पे आप क्या देखते हैं, यूट्यूब पे आप क्या देखते हैं, तो आप ऐसी ही चीजें देखिए, ऐसी ही चीजों को लाइक कीजिए। जो आपने देखा होगा हर यूट्यूबर एक चीज बोलता है, या जो भी कंटेंट बनाता है वो एक चीज बोलता है कि लाइक कीजिए। लाइक वो अपने मनोबल बढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके वीडियो में लाइक करने से आपको क्या फायदा होता है कि आप जैसे जैसे लाइक करते जाते हैं तो उसी एआई क्या करता है आजकल कि जैसे आपने किसी वीडियो को लाइक किया तो वो एआई क्या करता है, एआई के थ्रू वही उसी टाइप की वीडियोस जो है वो आपकी फीड में आती जाती है। तो अगर आपको जॉब की दरकार है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या करें कि लाइक करते जाएं। जैसे फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, या फिर यूट्यूब पे आप लाइक करते जाएंगे तो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक आपको क्या करेगा, वैसे ही वैसे वीडियोस दिखाने लगेगा। आप पोस्ट पे भी लाइक कीजिए। अगर कोई पोस्ट आ रही है, सपोज किसी कॉलेज की, स्कूल की, रिक्रूटमेंट की पोस्ट है, आप उसको लाइक करें तो वैसे ही वैसे फीड आपको दिखाई। तो सबसे पहले तो आप अपनी फीड को अच्छा कीजिए। फीड को अच्छा करेंगे तो उसमें आपको लोकेशन वाइज जॉब्स आपको दिखती रहेंगी। अगर आप महिला हैं तो मैं आपको उतना सजेस्ट नहीं करूंगी घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। पर अगर आप मेल हैं तो आप बाहर भी कोशिश करिए कि आप बाहर अपने जिले को छोड़िए और कहीं बाहर भी ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये जो फीड वाला मैंने आपको कंटेंट बताया कि फीड बनाइए, तो उससे क्या होगा, आप YouTube पे ना छोटे छोटे वीडियोस डालना शुरू कीजिए। किस चीज की वीडियो डालेंगे आप, पहली बात आप 2-3 चीज के वीडियो डाल सकते हैं। पहला आप वीडियो डाल सकते हैं, सपोज आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, आपने पीएचडी की है, तो आप अपने जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो केमिस्ट्री का लेवल बेसिक से बेसिक पढ़ाइए, आप बिल्कुल एक्सटेंड लेवल का मत पढ़ाइए, आप बेसिक पढ़ाइए यूट्यूब में। उससे आप क्या होगी, आपकी स्किल डेवलप होगी, किसकी, पढ़ाने की, और उसके साथ ही साथ आपकी किस चीज की स्किल डेवलप होगी, जो आपका टेक्निकल फील्ड है इसकी भी स्किल डेवलप होगी आपकी। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपका बीएड है तो आप बीएड का कंटेंट बनाइए,
ठीक है। अगर आपका बीएड आप बीएड का कंटेंट नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीएड में बहुत, जब बीएड के स्टूडेंट्स करते हैं उनको कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते, बीएड का भी बहुत अच्छा चलता है, आप बीएड का नहीं बनाना चाहते, तो आपने जिससे ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, आप ग्रेजुएशन जिससे किया है आपने, आप ग्रेजुएशन का बना दीजिए। अगर आप 12th पास हैं, आपने और कुछ नहीं किया, तो आप कुछ मत कीजिए, आप लीजिए एनसीईआरटी की ऑनलाइन बुक्स, फ्री में अवेलेबल है, आप उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए 12th क्लास। और ये 12th क्लास वाला मैं पीएचडी तक के लेवल के लोगों को बता रही हूँ जिन्हें नेट सेट किया है। जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, आपने ज्योग्राफी से पीएचडी की, तो आप भी एनसीईआरटी का पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी के बच्चे पूरे पूरे भारत में उपलब्ध है, सब देखते हैं, ठीक है। अगर आप बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे बैठे हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका बहुत ही सुटेबल एक आपके लिए जरिया हो सकता है। जैसे अगर आप आज ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो ये मैं किस क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में बैठ के आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। करीब करीब 4,500 सब्सक्राइबर हैं, और मेरे जो टेलीग्राम है उस पर भी करीब करीब 1,500-2,000 जो फॉलोअर्स हैं वो हैं। तो ये भी मैंने एक छोटे से स्तर पे शुरू किया था, 5-6 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, और आज मैं इतनी आगे तक पहुंच गई हूँ आप लोगों की वजह से, और आप लोगों के जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हुई हूँ ना। तो अगर मैं पहुंच सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। फ्री में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, हर जगह आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहाँ कहीं भी आप अटकते हैं ना, तो आपको मिल जाएगा किसी ना किसी से हेल्प, अगर बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे एक चीज काम करना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये कंटेंट राइटिंग का मैंने बता दिया कि आप ये कर सकते हैं। अब आपको ये भी नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट का भी एक है, वेबसाइट में भी काफी जो गूगल के एड्स आते हैं, ये सारा इसका भी नॉलेज वेबसाइट में काफी अच्छा, इससे भी पैसे बनते हैं अगर आप वेबसाइट बनाते हैं। और इसमें अगर आप अपनी अपनी जो भी जानकारी, अपनी पीडीएफ शेयर करते हैं, अपना बनाया हुआ कंटेंट शेयर करते हैं, उसमें भी आपको काफी पैसे यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप देखिए कि अब आपको ये भी नहीं करना, कंटेंट राइटिंग भी नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रुप डी या ग्रुप सी की जो जॉब्स आती है ना, अगर आप ये हैं कि चलिए आपको ये भी नहीं करना, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बेसिक इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बात, लेकिन बाकी जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सब में जनरल आती है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट में स्कूल टीचर की वैकेंसी ये आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आप ट्राई कर रहे नहीं हो पा रहा, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल इंग्लिश, हिंदी, इन सब की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके सारे एग्जाम्स में काम आएंगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। ये पूरा मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आपको डीमोटिवेट नहीं करना है कि आपने बीएड किया है या पीएचडी नेट सेट किया है तो आप नीचे स्तर की नौकरी कीजिए। मेरा मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आज अगर आप बैठे हैं अपने घर पे, अब अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप खुद सी की नौकरी करने से अच्छा अपने काम में बहुत प्रॉफिट होता है, और छोटे स्तर पे करेंगे पर वो काम आपका ही रहेगा, ठीक है। ग्रुप, और आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप जिस भी फील्ड के हैं, आप ज्योग्राफी फील्ड के हैं, आप केमिस्ट्री फील्ड के हैं, आप इंग्लिश हिंदी फील्ड के हैं, आप कम से कम ना, और कोशिश कीजिएगा कि अपने से बड़े लोगों को आप अपने ग्रुप में शामिल कीजिए। आप एक ग्रुप बनाइए, चाहे वो अगर आप फेसबुक पे जुड़े होंगे, तो फेसबुक पे क्या है, सपोज आपका कोई ज्योग्राफी का ग्रुप है ना, तो आप उसमें ना बड़े बड़े लोगों से जुड़िए, वहां पर जो उसके राइट, जैसे बड़े बड़े राइटर्स हो जाते हैं, जैसे हिंदी में अगर बात करें तो बड़े बड़े जो साहित्यकार है, लेखक, वो सब फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करिए। कई लोग तो व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहते हैं, आप उनसे मिलिए, बात करिए चीज। तो अपना एक ना बड़े लोगों का ग्रुप बनाइए, उनसे आपको मतलब बहुत सी जानकारी सीखने मिलती है, प्लस आपके क्षेत्र में, आपके सब्जेक्ट के क्षेत्र में, आसपास पूरे भारत में और भारत से बाहर भी क्या क्या सेमिनार्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, सब क्या हो रहा है उनकी जानकारी भी आपको मिलती जाती है। अपने समय, अपना जो दिन है, दिन में आप सपोज मान लीजिए 16 घंटे या 18 घंटे, जितने भी घंटे आप जागते हैं, अपना रूटीन बनाइए कि आपने इतने घंटों में क्या किया। निजी काम के अलावा आपने अपनी स्किल पे, अपनी पढ़ाई पर कितना योगदान दिया। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे, और आपका समय ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। कंटेंट फील्ड में बहुत पैसा है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जो अनअकैडमी, बायजूस, आपकी फिजिक्स वाला,
और ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये कंटेंट राइटर को ढूंढती रहती हैं। कैसे कंटेंट राइटर? सपोज मान लीजिए आपका इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, तो वो करेंगे कि हमें इंग्लिश के प्रोफेसर या इंग्लिश के जो ट्यूटर है, उसमें फिर उतनी योग्यता मांगी नहीं जाती है कि आपका यही होना, पीएचडी होना ही जरूरी है, नेट सेट होना ही जरूरी है, बस आप में योग्यता होनी चाहिए। तो वो कंटेंट राइटर मांगते हैं, और आपको अपने सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है ना, उसमें भी आपको जॉब्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। पर ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही अवेलेबल नहीं हो जाएगा। और ये सब आपको कैसे? मैंने बताया फीड में। अगर आपने यूट्यूब की फीड, आपकी जो इंस्टा की फीड, आपकी जो फेसबुक की फीड, इस फीड में आप उन्हीं चीजों को देखें, उन्हीं चीजों को आप लाइक करें जिसकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा है। मुझे मेरे यूट्यूब के फीड पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि हमें टीचर्स की जरूरत है, हमें ऑनलाइन टीचर्स की जरूरत है, हमें, मुझे इतने फीड्स आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कितनी जॉब्स हैं, लोगों को जानकारी क्यों नहीं है, इतनी जॉब्स की जानकारी क्यों नहीं है लोगों को। हर क्षेत्र में जॉब है, नॉन टीचिंग फील्ड में जॉब है, टीचिंग फील्ड में जॉब है, तो आपको इनकी जानकारी क्यों नहीं है? हिसाब से जो कंटेंट राइटिंग है, यूट्यूब वीडियोस हैं, और आप ये मत समझिए कि मतलब कॉन्फिडेंस एक होता है ना कि अब यूट्यूब में वीडियो, जिसको बोलने में परेशानी है, अगर आपके पास स्किल बहुत अच्छी है बोलने की, तो ये तो आपके लिए और प्लस पॉइंट हो गया कि आप और अच्छे से अपनी जो आवाज है, अपनी जो जानकारी है, आपका जो ज्ञान है, आप दूसरों को दे पा रहे हैं। पर अगर आपके अंदर स्किल नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए और उसको प्राइवेट कर दीजिए, आप मत कीजिए उसको शेयर। उस फिर अपने अपने धीरे धीरे अकेले कमरे में आप वीडियो, उसका आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। और भी जो कुछ मुझसे छूट रहा है आपको बताने के लिए, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर पाऊं। और यही मैं डेली कर भी रही हूँ। मेरा ये जो आप देखेंगे टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं यही करती हूँ कि जो भी स्कूल कॉलेजेस में जो निकल रही है वैकेंसीज, उनकी मैं आपको जानकारी दूं। और ये देखिए यहाँ पर अभी नवोदय में निकली हुई है, केंद्रीय विद्यालय में निकली हुई है, तो सैलरी इसकी भी काफी अच्छी है। ठीक है, मैथ्स की टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारी है, भी मैं आपको और दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो आप जुड़िए, आप जुड़िए, डेली देखिए, डेली देखेंगे। आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर आप उसमें आपको जानकारी नहीं हो पाती ना। आप बहुत सारे सोर्सेस ढूंढिए जिससे आप क्या कर सकते हैं। आप, ये भी एक नई पोस्ट आई है, इसका मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी आई है, कॉलेज की वैकेंसी है, ये बड़वानी से आई है, और वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन, गणित और राजनीति विज्ञान में एक एक पोस्ट आई हुई है। तो पोस्ट डेली आती हैं, सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पाती, तो आप कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपकी फील्ड में मदद करें। इंस्टा में रील्स, मतलब फालतू की रील्स देखने से अच्छा आप अपने जॉब्स के, आपको स्किल्स की वीडियो देखिए कि ये कैसे बनाया जाता है। और जरूरी नहीं कि आपने, कई लोग तो ऐसे कि इंजीनियरिंग छोड़ के लोगों ने कई कई और फील्ड ज्वाइन कर ली, तो आप जरूरी नहीं कि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप क्या करें, आपको जरूरी है कि आप वही बस उसी क्षेत्र में जाए। आप किसी और क्षेत्र में भी जा सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत और कुछ चीजें करना, बहुत अच्छी सी चीजें आती हो, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आपकी स्किल रहेगी आप वैसा कर सकेंगे। अब मुझे तो यहाँ नहीं पता कि आपकी स्किल्स क्या है, लेकिन मैं ऐसा मान सकती हूँ कि आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक स्किल जरूर रहती है जिसको वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, और उसके कारण ही वो परेशान है। तो अगर आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। अगर आपके, मैं मानती हूँ कि इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं 99% लोगों के पास मोबाइल है, और आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। जो मैंने उदाहरण की बात की, प्रूफ की बात की, तो मेरा ही चैनल, मैंने अपने इस चैनल में शुरुआत की थी, बहुत बेसिक से शुरुआत की थी, बहुत ही बेसिक से शुरुआत की थी, और आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। करीब 3-4 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। इसी चैनल से पैसे भी आने लगे हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक वीडियो बनाना है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी बनी रहनी चाहिए। आपको कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि डेली वीडियोस अपलोड करने हैं, लेकिन 2 दिन, 3 4 दिन में आपको एंगेज रहना है, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। इतने सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कंटेंट है उसको बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प हुई होगी, और
आपके लिए वैकेंसीज तो मैं लेकर आ ही रही हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी अच्छी अर्निंग हो, क्योंकि मेन पढ़ाई करने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। अब चाहे वो यूट्यूब से हम 1 लाख रुपए एक महीना कमाएं, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करके एक महीने में 1 लाख कमाएं, या फिर हम बीएड करके 1 लाख तो नहीं कमा सकते फिलहाल महीने में, लेकिन फिर भी काफी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ये मत समझिए कि केवल गवर्नमेंट जॉब करके ही आपको पैसा मिलेगा। आप अगर नॉन टीचिंग फील्ड में हैं तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, प्लस आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट में एक पेपर पेन से लेके कोई भी बहुत बेसिक चीज आ सकती है, तो आप उससे भी अपना पैसा कमा सकते हैं। अंततः हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना, चाहे वो हमें नौकरी के जरिए मिले, चाहे हमको खुद की किसी स्किल्स या एक्टिविटी के थ्रू मिले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे और आपके लिए इस क्षेत्र में और क्या करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये सब मैंने पहले ही बताया था, मेरा उद्देश्य ये था भी नहीं जॉब्स वगैरह का, चूंकि आपकी रिक्वायरमेंट आई थी, आपको ज़रूरत थी, तो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आगे किस फील्ड में क्या काम करना आपको अच्छा लगता है, आप करना चाहते हैं, तो मैं उस हिसाब से मैं भी सर्च करूंगी जो जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि आपको मैं उसके रिगार्डिंग जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध करवा पाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।